हाय दोस्तों, नमस्कार। आ गया हूँ आज एक बहुत अच्छी रोचक कहानी लेकर के, जिसको सुन करके आप लोग हो जाएंगे बहुत रोमांचित। तो सुनिए, देर मत कीजिए, आइए आप लोगों को सुनाते हैं एक बहुत अच्छी कहानी। सूरजपुर गांव में एक गंजूरा नाम का भेड़िया रहता था। बहुत ही खतरनाक भेड़िया रहता था वो। लोग उससे डर से अपना रास्ता बदल देते थे। वो अन्य जानवरों को शिकार करता था, जिसके डर से जानवर लोग उस रास्ते से जाना बंद कर दिए। गंजूरा शिकार करते करते ऐसे ही बहुत दिनों तक वो बूढ़ा हो चुका था। फिर वह जो है शिकार करने में असमर्थ हो जाता था। तो कई दिनों से भूखा था और शिकार नहीं कर पाया था। तो उसके दिमाग में एक तरकीब सूझी, शिकार करने का एक नया तरीका। उसने अगली सुबह में जो है सुबह नहा धोकर जो है तालाब के किनारे एक बरगद के पेड़ के नीचे एक टांग पर खड़े होकर के सूर्य की तरफ मुंह करके वह एक टांग पर खड़े होकर के हाथ जोड़कर प्रार्थना करते हुए खड़ा होकर के ड्रामा करने लगा। और जो उस जंगल के अन्य जानवर थे, जो छोटे छोटे जानवर थे, वो सब देख करके आश्चर्यचकित हो गए कि ये इतना खतरनाक गंजूरा नाम का भेड़िया ये क्या कर रहा है। तो बहुत सारे एनिमल्स का भीड़ लग गया। उनमें से एक चूहा भी था, चूहों का सरदार। एक चूहा नहीं था, बहुत सारा चूहा था, और उनका जो एक सरदार था, उन्होंने हिम्मत जुटा करके गंजूरा के पास गया और उनसे पूछा, अरे गंजूरा भाई, ये क्या कर रहे हैं। गंजूरा ने कहा, देखिए भाइयों, मैंने अपने जीवन में बहुत से जानवरों को हानि पहुंचाया है, उनको मारा है, उनका शिकार किया है। इसलिए मैं भगवान से प्रार्थना कर रहा हूँ कि जो भी मैंने जानवरों को हार्म पहुंचाया है, उनके लिए मैं क्षमा मांग रहा हूँ। और आज से मैं जो है मैं किसी जानवर का शिकार नहीं करूँगा और सिर्फ पानी पर जीऊँगा और सांसारिक सुखों का आनंद लूँगा, ऐसा गंजूरा कहता है। लेकिन ये सब गंजूरा क्या ड्रामा कर रहा है। उसके दिमाग में शिकार करने का एक नया तरीका उसे अपनाना था। तो अन्य जानवर जो थे, वो सब जो है उसकी बातों से बहुत प्रभावित हुए और उन्होंने डिसाइड किया, मतलब निर्णय लिया, और अन्य जानवरों को भी बोला और अपने चूहों से भी बोला। चूहों का जो सरदार था, उसने कहा कि चलो, हम गंजूरा अब एक नेक इंसान, नेक जानवर बन चुका है और अब वो किसी का शिकार नहीं करेगा। चलो हम लोग उसके पैर छू करके आशीर्वाद लेते हैं। ऐसे कह करके सभी जानवर और चूहों का जो समूह था, और भी जो थे छोटे छोटे जानवर जिनका शिकार करता था गंजूरा, वो सब जो है गंजूरा के पैर छू करके उससे आशीर्वाद लिए। तो गंजूरा जो है, गंजूरा नाम का जो भेड़िया था, खतरनाक भेड़िया, बहुत खुश होता है।
अब उसने सोच लिया कि इस तरीके से तो अब मेरे पास बहुत सारे जानवर अपने आप चल कर के आ रहे हैं। अब मैं सबका एक-एक करके प्रतिदिन एक-एक जानवरों का शिकार करूँगा और अपना उनको भोजन बनाऊँगा। और मेरा ही ऐसे ही भोजन का काम चलता रहेगा और मुझे शिकार करना के लिए कहीं जाना नहीं पड़ेगा। ये तो शिकार तो मेरे पास खुद ही चल के आ रहा है। तो गंजूरा जो है वो जितने लाइन में लगे रहते थे, जो लाइन आशीर्वाद लेने आते थे, उनमें से जो सबसे आखिरी लाइन में लगता था सबसे पीछे, उसका अंत में गंजूरा जो है उनका शिकार कर लेता था। पकड़ के गंजूरा उनको खा जाता था। ऐसे होते होते एक दिन चूहों के सरदार ने अपनी जो है सभा बुलाई, और जब सभा बुलाई तो देखा कि उनके कुछ साथी गायब थे। तो उन्होंने पता लगाया कि भाई मेरे साथी गए कहाँ। तो ढूंढने के बाद उसके साथी जब नहीं मिलते हैं तो फिर चर्चा होती है सभा में कि भाई ये साथी हमारे गए। तो उनमें से कुछ बोलते हैं कि भाई आजकल गंजूरा बहुत हट्टा और हस्त-पुस्त लग रहा है, तंदुरुस्त लग रहा। मैंने तो उसको कह रहा था कि यार मैं पानी पर जीऊँगा और किसी का शिकार नहीं करूँगा, और पानी पर जीने के लिए उसकी सेहत तो और कमज़ोर होनी चाहिए थी। लेकिन वो तो अब बहुत तंदुरुस्त लग रहा है। हमें कुछ ना कुछ शंका हो रहा है, उसके ऊपर डाउट हो रहा है, कुछ गड़बड़ कर रहा है। हमारे साथियों को लगता है उसी ने शिकार किया है। तो चूहों के सरदार ने एक तरीका अपनाया। बोला कि कल से जो मैं लाइन में सबसे पीछे लगूंगा और तुम सब लोग जो है पेड़ों के पीछे छिप जाना, और वो जैसे ही मुझ पर हमला करेगा तुम सब लोग जो है निकल कर आ जाना। ठीक है भाई, ऐसे डिसाइडेड हो चुका है। अब गंजूरा की पोल खुलने वाली है भाइयों। गंजूरा की चालाकी अब ज्यादा दिन चलने वाली नहीं थी। फिर अगले नेक्स्ट मॉर्निंग पे सभी लोग जाते हैं और लाइन में लग जाते हैं। जो चूहों का सरदार था वो सबसे पीछे लगता है और अपने साथियों से बोल देता है सभी लोग छिप जाओ। सब लोग रोड छिप गए, चूहों का सरदार पीछे लग गया लाइन में। सब लोग आशीर्वाद ले लेके जा रहे थे भाई। अंत में जब चूहों का सरदार बचा तो पहले से होशियार था। जैसे ही वो भेड़िया, खतरनाक गंजूरा नाम का जो भेड़िया था, उस पर अटैक करता, चूहों का सरदार भाग करके पेड़ पर चढ़ गया। इस तरीके से गंजूरे का प्लान जो है ये फेल हो चुका, और उसके बाद चूहों के सभी साथी जो है वो सब जो छिपे हुए थे वो सब निकल कर बाहर आ जाते हैं और गंजूरा के ऊपर सब चढ़ जाते हैं और सब गंजूरा को काटना शुरू कर देते हैं। गंजूरा भेड़िए को सब जो है घायल कर देते हैं उसको, और उसको मार मार के उसकी चमड़ी उधेड़ देते हैं, उसको घायल कर देते हैं। अब गंजूरा लगा चिल्लाने, भाई कोई बचाओ, कोई बचाओ, कोई बचाओ। अब कौन बचाए? गंजूरा से तो सभी पीड़ित थे, सबको परेशान करता था, सबको, सभी जानवरों को, छोटे छोटे जानवरों को वह शिकार करता था। तो
गंजूरा की चालाकी ज़्यादा दिन नहीं चली और गंजूरा को सभी चूहों ने उसको काट-काट के मार डाला साले को और गंजूरा जो है मर गया और गंजूरा का शिकार एक दिन सभी चूहों ने कर लिया, छोटे-छोटे जानवरों ने कर लिया। तो गंजूरा जो है जो सबका शिकार करता था, एक दिन उसी का शिकार सभी लोगों ने कर लिया। तो कहने का तात्पर्य ये है, होशियारी ज़्यादा दिन तक नहीं चलती है। वो थोड़े दिन तक तो चल सकती है, लेकिन ज़्यादा दिनों तक होशियारी नहीं चलती है और सभी चूहों और सभी जानवरों में जब इकट्ठा हो जाते हैं तो एकता में शक्ति होती है और सभी लोगों ने मिल कर के इस जंगली भेड़िए को मार डाला और सभी जो छोटे-छोटे जानवर थे उससे निजात पा गए और सही तरीके से और खुशहाल ज़िंदगी में जीने लगे। गंजूरा का भय समाप्त हो चुका है। तो भाइयों देखिए मैंने बहुत अच्छी स्टोरी आप लोगों को सुनाई है और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना और लाइक ज़रूर करना, जिससे मुझे मोटिवेशन मिलेगा और मैं बहुत ही जल्द एक नई स्टोरी लेकर आऊँगा और आप लोगों को सुनाऊँगा। धन्यवाद।